फ्रेंड्स, मैं पूनम मिश्रा ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो याद तो करते हैं बट बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनके माइंड पे उनका याद किया हुआ चीज़ ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रहता है। तो आज मैं इनके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ, कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिससे वो जो कुछ भी याद करे उनके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप आज के ज़माने में आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है। ऐसे में बच्चों का समय के साथ चलना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि स्कूल में सिलेबस इतने हार्ड होते जा रहे हैं कि बच्चे समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं। जो कुछ वो याद कर रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें जिससे जो उनका याद किया हुआ उनके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टोर है। तो मैं उनके लिए आज कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ, कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिसे अगर वो अपनाएं तो 100% जो भी वो याद कर रहे हैं उनके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि रात के समय पढ़ाई बिल्कुल भी ना करें। कुछ बच्चे होते हैं जो रात के समय बैठ कर पढ़ाई करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि रात के टाइम साइंटिफिकली बोला गया है कि रात के समय हमारा जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी के फंक्शन है वो स्लो हो जाते हैं। ऐसे में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी याद करेंगे, वो स्लोली आपके माइंड में स्टोर हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो उसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप अगर रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आपकी पूरी बॉडी या ब्रेन कह लीजिए कि पूरा दिन टायर्डनेस बना रहेगा। ऐसे में आप जो कुछ भी याद करेंगे आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, माइंड में तो स्टोर होना छोड़ ही दीजिए। सो प्लीज़ रात में पढ़ाई करना स्किप करिए, अवॉइड करिए। हो सके तो रात को जल्दी सो जाइए और अर्ली मॉर्निंग उठ करके उस टाइम पढ़ाइए। उस टाइम का पढ़ा हुआ हमेशा के लिए हमारे माइंड में स्टोर रहता है। सो डे टाइम में पढ़िए, नाइट टाइम में पढ़ाई बिल्कुल भी मत करिए। अगला टॉपिक हमारा ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस टॉपिक पर डिस्कस करिए, ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी में होता है कि हम एक टॉपिक को लेकर सारे फ्रेंड्स से अपने डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा रिवीजन भी होता जा रहा है और वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। आप किसी को उस टॉपिक पे पढ़ाइए, आपने खुद पढ़ा और उस टॉपिक को किसी के साथ शेयर करिए, किसी को पढ़ाइए, तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। आप कभी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिस में लाइए। अगर खुद से एक टेस्ट पेपर रेडी करिए, जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे टेस्ट दीजिए, खुद से क्वेश्चन करिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कौन सी चीज़ आप भूल रहे हैं। तो खुद से टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहते हैं ना, ए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका याद किया हुआ कभी भी आपके माइंड से डिलीट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, वो आपके माइंड। अगले टॉपिक में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो एक टाइम में एक सब्जेक्ट ही पढ़िए, एक टॉपिक ही पढ़िए। आप उस टॉपिक को आधे घंटे 25 से 30 मिनट दे दीजिए और उस टॉपिक पे पढ़िए। अगर आप एक साथ में कई सब्जेक्ट्स लेकर बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे मैथ भी करना है, साइंस भी करना है, हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, सो प्लीज़ गाइज इसे ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट्स अच्छी तरह याद नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि एक टाइम में एक ही टॉपिक पढ़े और एक साथ 7 से 8 घंटे पढ़ाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करिए कि 25 से 30 मिनट पढ़ाई करिए, फिर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद फिर पढ़ने बैठिए, बट एक टाइम में सिर्फ एक सब्जेक्ट एक टॉपिक की पढ़ाई करिए। अगले टॉपिक हमारे ये है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो कुछ हाईलाइटर, आजकल हाईलाइटर वगैरह निकला हुआ है, तो आपको जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगता है बुक्स में तो आप उसे हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि हाईलाइट किया हुआ चीज़ हमारा जब भी हम बुक्स खोलते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले उन हाईलाइट्स किए हुए टॉपिक से पड़ती है। तो इससे हमारा रिवाइज भी हो जाता है और विजुलाइज होने की वजह से वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए स्टोर भी हो जाता है। और या फिर आप छोटे छोटे चिट बना लीजिए, जब भी आपको लगे कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप उसके चिट्स बना कर रेडी कर लीजिए। फिर जब भी आप चिट्स को एक बार खोल कर देखेंगे तो वो आपके माइंड में एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे में आप बढ़िया रहेगा आपके लिए टॉपिक की। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप चिट बना लीजिए, चिट बना के रखिए, हाईलाइट करके रखिए, आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा, आप कभी उस टॉपिक्स को भूलेंगे नहीं। अगली टॉपिक हमारी ये है कि जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी टेबल आपका कैसा होना चाहिए।
किस तरह होना चाहिए, आपका स्टडी रूम कैसा होना चाहिए। पहली बात तो आप बेड पर सोकर कभी भी पढ़ाई ना करें, क्योंकि बेड सोने के लिए होता है, पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने स्टडी टेबल अपने चेयर पर ही बैठिए। अगर आप चेयर पर आप एक गुड पोजीशन में रहते हैं, एक बढ़िया पोजीशन में रहते हैं, साथ में स्टडी टेबल पे आप अपनी ज़रूरत के सारे सामान रख लीजिए, जिसकी वजह से आपको बार बार उठना नहीं पड़े वहाँ से। आप लाइट की वहाँ पे व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि डायरेक्ट आपके बुक पे फोकस करें, तो आपका खुद का फोकस भी आपके बुक पे रहेगा। बाकी और जगह आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा नहीं। आप जो कुछ भी याद करें आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप उस टाइम जो भी पढ़ाई करेंगे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने स्टडी टेबल पे हर ज़रूरत के सामान रखिए और लाइट वगैरह की पोजीशन भी अच्छी रखिए। अगले टॉपिक में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई करें तो अपने फ़ोन को अपने से दूर रखें। स्टडी टेबल पे मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे भी आपके कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मोबाइल में हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं, टिंग टिंग करके आवाज़ आते रहते हैं। ऐसे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फोकस आपके बुक पे, आप कुछ याद कर रहे हैं, आपका सारा माइंड आपके जो भी आप याद करें उस पर है, बट सडनली फ़ोन का रिंगटोन बजा या नोटिफिकेशन आया तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि मोबाइल को साइलेंट करके कहीं दूर रख दें, ताकि बार बार नोटिफिकेशन से आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले टॉपिक में मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी आप कुछ खाएं सो प्लीज़ हाइजीनिक फूड खाएं एंड लिमिट में रहकर खाएं। हो सके तो लिमिट से कम ही खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी हमारे पढ़ाई में, हमारे कंसंट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप ज़्यादा ओवर ईटिंग से आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, लेजीनेस आती है बॉडी में। ऐसे में भी बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। तो कोशिश करिए कि जब भी आप खा रहे हैं हेल्दी फूड खाइए, और हेल्दी फूड भी खाइए तो अपनी ज़रूरत से थोड़ा कम खाइए, पूरा ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। सो गाइज, ये थे मेरे आज के टॉपिक्स। अगर आप इन टॉपिक्स को अपनाएंगे तो 100% आप जो कुछ भी याद करें आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सब तक के लिए धन्यवाद।